चल प्रीमिटिव लो लाइन हो गई सही when position of object changes with respect to other Time. with Stationary respect object. to stationary object with time Height. with time वो तो चाहे कहीं भी जाए तो क्या कहा जाएगा the object is said to be स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब स्टेशनरी का मतलब स्थिर वस्तु रुकी हुई स्थिर वस्तु बोलो बात समझ में आई सही है तो क्या कहा जाएगा said to be in motion बहुत थोड़ा थोड़ा बताऊंगा उसी में समझ लेना कि मान लो ये कार ये इस पे चल रही है और इसके बगल में ये स्टेशनरी पेड़ है तो बोलो क्या कार को मोशन में कहा जाएगा अगर ये ऐसे चलती चली जा रही है? दूसरी चीज देखो पाथ लेंथ क्या होती है Total distance covered by an object with respect to time. दैट इज टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि कोई इस तरीके से कर्वीलिनियर पाथ पे चल रहा है और वो 15 मीटर चला तो ये टोटल डिस्टेंस P से Q तक कितनी चली गई 15 मीटर और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये पाथ लेंथ कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अतिकाश बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बता नहीं रहे हो और लोग तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तुम क्यों डिस्टेंस बोल रहे हो देखो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन सही है और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट उसे क्या कहेंगे Path length. पाथ लेंथ पाथ लेंथ का ही दूसरा नाम है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ठीक है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन वो चाहे जहां भी चले इन एनी डायरेक्शन तो इसमें डायरेक्शन की So बात नहीं direction तो है ही है ही नहीं, नहीं बस उसमें scalar है वो तो। बाय एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ इसे पाथ लेंथ कहेंगे सही है ये स्केलर क्वांटिटी है अदरक स्केलर का क्या मतलब है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती इट इज स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है It has only direction. इट हैज Sorry, it has only magnitude. मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी लिखो क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी जिसे मीजर कर सकते हो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी कोई चीज मीजर कर सकते हो जैसे टाइम मीजर किया जा सकता है सही है द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only but no direction संस्कृत ऐसे 4 एग्जांपल बताओ So time, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती time, length, mass, लेंथ मास density, डेंसिटी वॉल्यूम एरिया और पाथ लेंथ distance, mass. टेम्परेचर इन सब में किसी में डायरेक्शन होती है अतिरिक्त Sir, weight scalar है, vector है. वेट वेक्टर है वो डाउनवर्ड लगता है Sir, क्योंकि gravitational force हम डाउनवर्ड लगता है उसे वेक्टर ही मानते हैं वो फोर्स है ए काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट सही है अब लिखो वेक्टर क्वांटिटी it has both magnitude and direction. करेक्ट The physical quantity which has both magnitude and व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तेजस फिजिकल क्वांटिटी से तुम क्या समझते हो विच कैन बी मेजर्ड बहुत अच्छा जिसे मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है सो द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both
एग्जाम्पल बताओ। Displacement, velocity, डिस्प्लेसमेंट, velocity, force, वेलोसिटी, अभी हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, फोर्स और वेट। सही है, displacement, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सही है। इन सब में डायरेक्शन भी है। अच्छा अब जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट बताइए अंकित। Shortest distance between initial point and शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial point and इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ PQ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 meters. 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। ये डिस्प्लेसमेंट। देखो अतिकाश, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ा और डायरेक्शन भी। ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मेजर्ड वैल्यू, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो ये डायरेक्शन हुआ। पाथ लेंथ कितनी है अतिकाश? पाथ लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर। सही है। अतिकाश अद्रित की फी नहीं आई, आप लोग जमा कर दीजिएगा, मैसेज डाल दिया है। आगे देखो, ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है The total distance covered by an object over a unit of time. पर यूनिट टाइम। सही बता रही है। मान लो तुमको ऑटो वाला 15 मीटर ले गया और 2 सेकंड में ले गया, तो तुम क्या मुझे बताओगे कि पर सेकंड वो कितना स्पीड? 7.5। या फिर तुम ऐसे समझ लो कि तुम तेजस की ये गाड़ी में बैठ के गए और 120 किलोमीटर गए, और तेजस हाई स्पीड से भगा के ले गया 2 आवर में, तो तेजस ने किस स्पीड से गाड़ी चलाई? 60 किलोमीटर पर आवर। बराबर तो पर आवर 60 किलोमीटर, ये इसकी एवरेज स्पीड। मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। देखो इस चीज को, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कितनी बात हो गई? अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ संस्कृति? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए अधृत, यहाँ 15 मीटर टोटल डिस्टेंस है और आप उसे 2 सेकंड में कवर कर रहे हैं, तो 7.5 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड हुई। सही है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर? Scale up. क्योंकि पाथ लेंथ ही स्केलर है। टोटल डिस्टेंस तो पाथ लेंथ को कहते हैं ना, तो फिर ये भी स्केलर। स्केलर से कोई वेक्टर तो बन नहीं जाएगी। इस तरीके से देखो, एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, देखो, a person driving car covers, ठीक है, certain distance in 3 continuous stages. स्टेज 3 पार्ट में वो करता है, कंटिन्यूअस पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 16 मीटर in 4 seconds. Second part 32 meter in 8 seconds.
ठीक है, और थर्ड पार्ट 40 मीटर in 5 seconds. Find Tejas his average speed बताओ. 16 plus 32 plus 48 divided by 4 plus 8. वो 3 पार्ट में अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो पहले तुम टोटल डिस्टेंस ही बताओ. टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी तो फिर हम आगे का देखेंगे. सर हर एक पार्ट में डिफरेंट 5 एवरेज स्पीड होगा. 13 नहीं ऐसा नहीं निकाला जाता. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. 32 बताओ. चलो टोटल डिस्टेंस निकालो. 88 मीटर. Total distance it is equals to 16 meter 88 meters upon 17 seconds. 40 meter. Sorry, 13 seconds. अब टोटल टाइम भी बताइए. 70 seconds. 7. That is 4 second plus 8 second plus 5. that is 13 second. सही है. Yes. तो हम लोग हाँ यहाँ तक की बात हो गई. अब जरा देखो इसको 5 सेकंड कर लो तुम्हारी आसानी के लिए. ये भी 5 सेकंड. अच्छा तो कितना हो जाएगा 14 बताओ. seconds. नाउ 14 सेकंड्स. तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हो गई. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 88 मीटर और अपॉन 14 सेकंड. Yes, sir. इसको कट करो. 24 6.24. 44 by 7 तो 6.8. 6.8. 6.2. 6.2 तो 14 फिर ये 60 आ गया. 6.28 मीटर पर सेकंड. सही है. इतनी बात समझ में आ गई. सारी डिस्टेंस जोड़ दो. अब सारा. अब एक और क्वेश्चन देखो. एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला 6.28 मीटर पर सेकंड प्लस. Plus final speed upon 2. देखो क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला है. इट इज इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन Total 2. speed. यानी अच्छा. एवरेज स्पीड इज u प्लस v बाई 2. इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड. अ ट्रक ड्राइवर. Sir, initial speed को U से denote करते हैं. हाँ जो सब पहले आए वो u, उसके बाद भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. बाद वाला भी अ ट्रक ड्राइवर. ठीक है. इनिशियली ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड. ठीक है. एक्सिलरेट्स ट्रक. ट्रक को वो एक्सिलरेट कर देगा. एंड आफ्टर सम टाइम स्पीड ऑफ ट्रक क्या हो जाती है. यस इज 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड. 60 meter per hour. सही है. 60 kilometer. 40 से चलता रेस दे देता है और बढ़ते बढ़ते क्या कर लेता है. चलो तो एवरेज पहले लिखो. इनिशियल स्पीड क्या है. 40 किलोमीटर पर आवर. फाइनल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. इसको लिखो u, इसको लिखो v. अब वैल्यू फीड कर दो. सही है. चलो तो नाउ एवरेज स्पीड क्या हुई. u 40 प्लस plus v बाई 2 40 प्लस 80 by 2. तो कितना हो जाएगा. 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट नहीं करना है सर मीटर पर सेकंड. नहीं अगर कहे तो करना. यहाँ नहीं कहना.
तो इसलिए यही चीज़, ठीक है, जब कहता तो ही करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंसेस ऐसे ही जाते हैं। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड समझ में आ गया था तुमको? दो तरीके के फार्मूले, दोनों याद रखना। एक तुमको ये फार्मूला बताया क्योंकि आगे मैं थोड़ी देर में पूछने वाला भी हूँ, तो तुमको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती The है? total distance covered by an object, the displacement covered by an physical object per unit time. सही, देखो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called average velocity. It is vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है प्रत्युष? डिस्प्लेसमेंट displacement upon total time taken. सही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक ऑटो वाला ऐसे ले जाता है तुमको 2 सेकंड में, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ऑटो वाला इस एक्चुअल पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे तो वो कभी गया भी नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी अधिकांश क्या हुई? हाँ बताओ, निकाल के बताओ। आप भी बताओ। अद्रित, अतिकाश ने तो बता दिया 5, वही उसने बताया, 5 तुरंत मीटर बता पर दिया, सेकंड। दिमाग है उसके। 5 उसने मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट देखा और ये देखा कि 2 सेकंड में हुआ, तो 2 और से कोई भाग- होता है नाड़ी बच्चा 5 तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम कर देता, लेकिन अतिकाश का जो ब्रेन है वो साबू और चाचा चौधरी की तरह का, ये बहुत तेज दिमाग का है। फिर से बताओ डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, देखो 2 बोला, और कोई होता तो 2.5 बोल देता। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 10 मीटर, और टाइम कितना है? 2 सेकंड्स, तो कितना हो गया? टूवर्ड्स, ये भी लिखना पड़ेगा, ईस्ट लिख लो या राइट, कुछ भी लिखो, सही है, डायरेक्शन लिखनी होगी। बताओ एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि एवरेज वेलोसिटी? अतिकाश बताओ, विच इज स्केलर? यहाँ ध्यान दो, एवरेज स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो सही है ना? 2 सेकंड है ना, मैं बोल भी तो रहा हूँ, क्या सुनते नहीं हो? तुम जमाई ज्यादा ली होगी, 7वीं जमाई थी इस बार, मालूम है ना? तुमको नींद क्यों आ रही, क्या समझ में आ रहा है? विच इज द स्केलर क्वांटिटी? बोलो, अब वेलोसिटी स्केलर बताइए। जमाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, जमाई राजा बनने चले, सही है? ठीक है, जो पूछा जाए बताओ। ये 9th का ही पढ़ा रहे हैं, तुम क्या सोचो? छोटी क्लास का पढ़ा रहे हैं, 6th 7th का समझ रहे हो क्या? 9th का है, समझ सकते हो? ये लोग तो आंसर दे रहे हैं सब 9th। चलो, तो इतनी बात हो गई, ठीक है? अब बताओ ना, आगे पूछा जाए। चलिए, that is average speed is scalar quantity। और जैसे दूसरे बच्चे समझ जाए वैसे तुम भी समझे, तुम्हारी लिए कराई जा रही क्लास, और तुम भी जमाई लोगे, ये सब पढ़ चुके हैं लोग, अब तुम जमाई लिए जा रहे हो, तो क्लास को पीछे मत धकेलो,
जहां है वहां से आगे बढ़ने की सोचो। अध्यक्ष जी तो बता रहे आज ही आया। वाई सेंटेंस पूरा करो अधिकाश, बोलो। अरे सेंटेंस पूरा करो। लो उसने बता दी तुम्हारे साथी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है अधिकाश? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? बता ही नहीं रहे, बोलो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करो। Sir, a quantity which have both magnitude and distance. मैग्नीट्यूड एंड Direction. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बताते क्या नहीं? अब जरा देखो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गई। अब जरा देखो, एक हमारे पास कार है, एक्सीलरेशन समझो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये कार है 0 मीटर पर सेकंड पे चल रही है और चलती चली गई। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 2 मीटर। चलो फिर 1 सेकंड हुआ, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब 1 सेकंड और हुआ, इसकी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। सबसे पहला प्रश्न प्रत्युष से पूछा जाएगा क्योंकि यही सबसे तेज है। 1 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड, पहले ही बता दिया, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 12 मीटर पर सेकंड। क्या मुझे बताओ कि इक्वल टाइम में ये कार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि नहीं? Yes. Equal. टाइम में ये कार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि नहीं? नहीं कर रही। अद्वैत ये कह रहे नहीं कर रही। करेक्ट, अद्वैत ने बोल दिया नहीं कर रही। कैसे? Just time अलग. वही कह रहा है, अद्वैत ने समझ लिया। 1 मीटर पर सेकंड वाली हो कोई स्पीड, कोई रॉकेट चल जाए और कोई धीरे धीरे चले, तो ये 0 वाली है, 0 से 2 बड़ी, तो क्या वो उतनी कर लेगी जो 10 वाली कर रही है? 10 की स्पीड में गोली चल रही है तो वो 1 सेकंड में कितना आगे निकल जाएगी? बहुत बड़ी बात अद्वैत ने बताई। आप माइंड देखो कितना अच्छा है अद्वैत का, तुरंत बता दिया। हाँ अधिकाश बताओ, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी कि यहाँ? क्यों? डिस्टेंस से क्या? यस, स्पीड। तुम अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दो तो तुम कहो आधे घंटे में ही मंडोर पहुंच जाओ और गार्डन घूमने लग जाओ। धीमे धीमे चलो, सोचो बग्गी में जाएंगे। समझ में आया? सो दैट इज यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बोलो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी? 2। तो ये एक्सीलरेशन का सही है। चेंज इन वेलोसिटी, फिर से समझो। मेरा कहने का मतलब है तेजस तुम्ही से पूछा जा रहा है, प्रत्युष ने वैसे सही आंसर दिया था 0 मीटर पर सेकंड। हाँ, और अब ये है 10 मीटर पर सेकंड। 10। बोलो यू कितना है? 0। v कितना है? 10। ऐसा इसने 5 सेकंड में करके दिखाया। तो क्या आप मुझे बताएंगे तेजस कि चेंज इन मीटर पर वेलोसिटी सेकंड। कितनी है? वेलोसिटी तो इसका इट मतलब इज, मान लो तुम्हारी जेब में अभी 5 रुपए हैं और थोड़ी देर में 15 रुपए हो जाए, तो चेंज इन मनी कितना हुआ? 10। 10 कैसे हुआ? फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाए, सही कि नहीं? माइनस। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? बोलो। इनिशियल मत करो, 5 रुपए तुम्हारी जेब में है इनिशियल जाएगा और 15 हो गए, तो कितने का चेंज आएगा? माइनस 10 का। कैसे आया? 15 - 5 किया। समझ में आया? पहले तुम 10 साल के थे, अभी 15 साल के हो गए हो, तो कितने साल का चेंज आया? तो 15 - 10 करोगे कि नहीं करोगे? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया करो जब चेंज पूछा जाए, सही है? लिखो माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मेरा कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा वर्ड लगता है। छोटा पार्ट। हाँ,
तो फाइनल वेलोसिटी को क्या कहती हो? अभी सिंबल बताया है, ये सही बताना। देखो इस बार विकास ने बता दिया सही कि v, इसे याद रहा। और इनिशियल को क्या बोला था? U u। V minus U by time. सही है। हाँ। ये तो चेंज इन वेलोसिटी, अभी टाइम नहीं बोल, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अच्छा, टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक आने में? 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हुआ? V minus U by time. इट इज v माइनस u अपॉन टाइम। अधिकांश वैल्यू फिट करो। सर यू में आएगा एक एक करो। अभी u क्यों कर रख रहे हो? v में आएगा सर 10 और और सर u में 0 मीटर पर सेकंड। नीचे क्या लिखोगे? टाइम। 2 5 अच्छा बता रहे हो। तो दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। तो 2 ऐसा नहीं करो, ये सेकंड भी ऊपर जाएगा, ये मीटर पर सेकंड है ना। बताओ 1/x को तुमने पढ़ा हुआ है कि x टू द पावर -1 सेंसिटिविटी। तो जब नीचे की चीज ऊपर जाएगी तो वो भी तो लग जाएगी एक और -1, तो -2 नहीं हो जाएगी? हाँ। तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे सिर्फ 3 चीज पूछी गई तेजस। पाथ लेंथ की यूनिट बताओ, एवरेज स्पीड की और एवरेज एक्सीलरेशन की। पाथ लेंथ की क्या यूनिट है? किस में एक्सप्रेस करते हो? मीटर्स। एवरेज स्पीड, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। सही। चलो नाउ Sir, व्हाट इज एक्सीलरेशन? पहले मैं एक चीज लिखा दूं, प्रत्युष फिर तुम्हारी बात कर रहा हूं। एक्सीलरेशन में लिखा दूं। एक्सीलरेशन होता क्या है बोलो? Change in speed चेंज इन वेलोसिटी velocity per time. पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या लिखोगे? डायरेक्शन दोनों है। जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। हाँ। लिखो इस चीज को, रिपीट करो तेजस। चेंज इन, Change in velocity. हाँ आगे, Change in velocity per unit time. पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड Acceleration. एक्सीलरेशन। इसे एक्सीलरेशन कहेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। It has its unit is Adhikash. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट ये हो गई। जैसे कि अब देखो, a car driver starts his car। ये देखो क्वेश्चन क्या है? a car driver starts his car and within 10 seconds gains speed of 100। 10 सेकंड में उसका हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में 100 पे हाईवे पे पहुंच गया। फाइंड हिज एक्सीलरेशन। Acceleration. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। यू कितना है हेमंत? यू बताओ। करेक्ट, आप भी बताओ यू। कोई कार स्टार्ट कर रहा है तो उसका यू कितना होगा? शुरुआत में तो दिखा उसकी रही है, जीरो रहती है। स्टार्ट है। हाँ। स्टार्ट में जब स्टार्ट में स्टार्ट जीरो ही रहता है ना, स्पार्क प्लग दबाएगा, उसका बटन दबाएगा ऑटो स्टार्ट का, तो 0 हाँ। मीटर पर सेकंड। वी कितना है? V इसका लास्ट है 100 मीटर पर सेकंड। और टी कितना है? 10। एवरेज एक्सीलरेशन की यूनिट अदर क्या है? और फाइनल स्पीड 100 मीटर पर यूनिट हो गया। फार्मूला क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन V minus रेट चल रहा है। माइनस U by T। v माइनस यू बाई टी। हाँ। तो ये ए कहा जाता है।
100 by 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू प्लेस करो तेजस। v पे पहले 100 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड हाँ, By 10. और 0 मीटर पर सेकंड और बाई 10 तो यहाँ पे 100 मीटर मीटर बताओ। पर 10 सेकंड, meter per second. 100 मीटर पर सेकंड और हाँ। ये 10 है तो सेकंड, 10 मीटर पर 10 सेकंड meter per स्क्वायर second square. ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो दो माइनस 2 मतलब पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में हाँ। आ गई। ये उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ डायरेक्शन नहीं दिए तो नहीं बताएंगे। सर एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन के साथ होगा। हाँ, क्योंकि वो वेलोसिटी पे है, सही है। अब एक्सीलरेशन दो तरीके का संस्कृत है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन के साथ होगा। हमेशा तुम ये जान लो कि स्केलर क्वांटिटी क्या है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी क्या Which has है। both स्केलर है पाथ लेंथ, Yes. अब पाथ लेंथ से कौन सी बनी जब तुमने टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड। और यहाँ क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो क्या आया, और एवरेज वेलोसिटी में फिर टाइम से डिवाइड किया। डिफरेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी में तो क्या है, डिफरेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया तो क्या है, एक्सीलरेशन। एवरेज इसलिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन भी इसी कैटेगरी में है। ये सब वेक्टर है इसके, सही है। अब जरा देखो, एक्सीलरेशन दो तरीके का है, कौन कौन से तरीके। Uniform and also- चलो और दोनों को डिफाइन करो, ज़्यादातर। सही है। एक्सीलरेशन इज टू टाइप, टाइप्स बता दिए गए। अब तुमको अंकित डिफाइन करना। यूनिफॉर्म में एक नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये देखो। बीच में उसकी स्पीड चेंज होती है और यूनिफॉर्म में नहीं होती है। The change of speed एक नहीं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तेजस ने डिफाइन कर दिया। सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। करेक्ट, और same time से respective सबसे अच्छा तेजस ने बताया। ये बोल रहे हैं ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल। 2 मीटर पर सेकंड का यहाँ भी चेंज है, 2 का यहाँ भी चेंज है, और 2 का यहाँ भी चेंज है, 2 का यहाँ भी चेंज है। रेस एक साथ बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगा, और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, रॉकेट बनकर अर्थ से बाहर चली जाए। इतना तो उसको क्या कहेंगे, रेस। रेस ऐसे नहीं करो कि रेस लगाया ब्रेक लगाया, रेस ऐसे नहीं करो, ढक ढुक नहीं करो। इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है पर सेकंड, सर ये 2 मीटर मीटर पर पर सेकंड सही है। का चेंज हो रहा है। देखो, मतलब if- इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज वेलोसिटी इन वेलोसिटी takes place takes place in equal interval of time, then it is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। uniform acceleration. अच्छा, in above case example, above 2 meter per second is the change in velocity in each second. यही हो रहा है कि नहीं? अरे यार एक्सेलरेशन, Above 2 meter per second is change in velocity in each second. तो ये केस हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन The unequal change in velocity is equal. देखो, The equal change in velocity takes place in unequal interval. It's called मान लो ये 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में इसने अपनी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड कर दी, और फिर अगले 1 सेकंड बाद इसने अपनी स्पीड 5 कर ली, और फिर इसे लगा नहीं मौसी के घर में जल्दी जा रहा हूँ, वहाँ मौसी होंगी नहीं, वो तो बाजार गई होंगी, फिर से स्लो कर ली, पहुंच जाएगा। ठीक है। और फिर इसी तरीके से और Unequal स्लो है कर ये। ली, यानी कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, हाँ। और वो भी बढ़ा भी रहा है तो इक्वल नहीं बढ़ा रहा। हाँ। 1 सेकंड में 4 बढ़ा लेता, फिर 1 सेकंड में 1 ही बढ़ा। अनइक्वल दैट वेलोसिटी। इज, मान लीजिए फिर 3 कर ली, इसको कुछ पता नहीं,
एक नहीं है, ब्रेक रेस करता जा रहा है जैसे सीख रहा हो। इट इज ए नोविस ड्राइवर, नौसिखिया ड्राइवर। चलो तो क्या लिखे बताइए, अनइक्वल चेंज in इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। चेंज जरूर लगाना, ये वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, इसमें डिफरेंस निकाला जाता है। Repeat करो। टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों ही अनइक्वल कर दोगे तो भी धोखेबाजी है। कोई कह दे देखो 2 सेकंड में 4 गया और 1 सेकंड में 2 गया, किसी को बदल डालेगा, कहेगा हम तो अनइक्वल टाइम भी लेंगे और सेम चीज में वही घपला करेगा। तो इसलिए इक्वल ही लेना, सही है कि नहीं, है वही चीज, बस दिखाएगा देखो 2 में 4 चला गया। हाँ। अगर दोनों में इनइक्वल है तो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म। क्या अगर दोनों में इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 अनइक्वल हो सकता है, डिवाइड करने में इक्वल आ जाए। 2 सेकंड में 4 का डिफरेंस और 1 सेकंड में 2 का, तो ऐसे नहीं कर सकते कि अनइक्वल चेंज अनइक्वल टाइम में होगा, तो वो तो डिवाइड करने में इक्वल ही आ जाएगा। अनइक्वल चेंज इन टाइम, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ देखो इस चीज को, if change in velocity takes place in equal interval of then it is non-uniform acceleration. Deceleration किसे कहते हैं? स्पीड कम होना। हाँ, if speed of moving object decreases, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? इसको मंदन कहते हैं, मंद होती है। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? Yes, Uniform motion. if object moves बराबर with speed से constant चलती speed in a हाँ। particular direction, चाहे वो धरती के बाहर ही क्यों नहीं हो, एक ही बराबर स्पीड स्पीड से से चलती रहती है, और एक ही डायरेक्शन में लौटे भी नहीं, लौटना भी अलाउ नहीं। चलती जाए। हाँ, अगर लौट गई तो 180 डिग्री डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सर ये वेक्टर है। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन ये एक तरीके का मोशन है, कई तरीके का मोशन है। एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक एक्सीलरेटेड, जो रेस्ट पे है वो स्टैटिक है, और एक है कि बिल्कुल एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, और एक है कि बढ़ाते जा रहा है। 3 तरीके के मोशन, स्टैटिक, डायनामिक मोशन में 2 हैं, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कौन सा है, एक्सीलरेटेड। ये सब एक्सीलरेटेड। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, देखो इस चीज को, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, अधिकांश, in one direction, this is called uniform motion. चला बस इन वन डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन, समझ में आई बात? चलो ना ये जरा देखो कि एक यहां से गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जोधपुर से दिल्ली गई, 20 कम हो जाएगा 60 से तक, और दिल्ली से फिर ये लौटी, यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ जा रही है 60 मीटर पर सेकंड। और एक दूसरा केस,
अर्थ सन के चारों तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड है इसकी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है कि ये नीचे वाला बोलो अंकित, दोनों ही नहीं है। देखो पकड़ लिया, बोले हाथ पर या डायरेक्शन चेंज हो रही है, और आप लिखते हो कि डायरेक्शन चेंज ही ना हो, अर्थ मुड़ रही है, मुड़ने को होगी क्या, उसे सीधे चलना चाहिए। और यहाँ पर भी दिल्ली से वापस आ गए, स्ट्रेट लाइन में चल रही है यूनिफॉर्म। हाँ स्ट्रेट ही चले, ये ना ये यूनिफॉर्म है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? वो हमारा अगला टॉपिक होगा। सीधा चल के थोड़ा डायरेक्शन रेक्टिलिनियर ये है, मतलब ये नहीं है, रेक्टिलिनियर और ये कर्वीलिनियर। ये इधर डायरेक्शन कर्वीलिनियर होने पर भी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ये भी नहीं है। रेक्टिलिनियर होने पर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये लौट आई, लौटना अलाउड नहीं है, लौटने से 180 डिग्री डायरेक्शन बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे अद्वैत, नोट कर रहे हो कि नहीं? both are not the देखो both are not uniform motion because in both case direction is changed. direction is changed. देखो both are not uniform motion as in both cases direction is changed. कितनी बात तुमको समझ में आ गई? एक चीज और बताएंगे, अब हम इनके ग्राफ बनाए, वेलोसिटी टाइम, और आपसे कुछ क्वेश्चन हेमंत पूछा जाएगा जिसमें प्रत्युष आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। देखो वेलोसिटी टाइम, ठीक है, अगर कोई मोशन है और टाइम और वेलोसिटी एक एक्सिस पे टाइम दिखाएंगे और एक एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी। जरा देखो तो तुम्हारे घर के सामने से एक कार गुजर गई और वो एक ही स्पीड से जाती जा रही है, ये है 20 मीटर पर सेकंड, ये बस इसी स्पीड से जा रही है, और इसका कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम मुझे बताओ कि 0 सेकंड जब था तब इसकी वेलोसिटी, ये तुम्हारे घर के सामने से गुजरी है, अभी गुजरी है, तब इसकी कितनी वेलोसिटी? 0 सेकंड। करेक्ट। अधिकांश ने कहा वो हमारे सामने से स्टार्ट हुई नहीं, वो पीछे से आ रही है 20 की स्पीड से। चलिए बहुत मतलब ब्रेनी काम करते हैं भाई, पीछे से कोई कार आ रही है तो क्या वो स्टार्ट हुई है? हमारे घर के सामने, हमने देखना 0 से शुरू हुआ, हम ऑब्जर्वर हैं, तो 0 सेकंड में हमने उसकी कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व की? 20। तो 0 सेकंड में 20 थी मीटर पर सेकंड। बताओ 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद में 20 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में कितनी होगी? क्योंकि उसने रेस पे हाथ ही नहीं रखा हुआ। हाँ रेस पे है लेकिन बढ़ाया नहीं। मतलब जहाँ पर वो चालू है या फिर जहाँ से आपने देखना शुरू किया। 0 सेकंड का मतलब वी आर ऑब्जर्वर, या वो कार वाला खुद ही ऑब्जर्वर हो जाए, कहते हैं अभी से हम शुरू कर रहे हैं, देखो मेरी गाड़ी चल रही 20 से चल रही, सही है। मतलब अभी हमने देखा कि 0 सेकंड में मतलब ड्राइवर है, 20 सेकंड से वो हाईवे पे चला रहा है, एक ही स्पीड से चलाता जा रहा है, मजे लेता जा रहा है आस पास के जो भी वो सीनरी है, तो वो कभी भी मान सकता है कि यहाँ से अब 0 सेकंड स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब हो ही नहीं रहा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में हाईवे सीधा निकल दिया जयपुर टू दिल्ली, और वो भी एक ही स्पीड पे रख के आराम से अपना बातचीत करना है। तो उसका जब से वो सोचेगा कि अपनी वाइफ से बोलेगा अच्छा अभी से टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड में तुम ये 10 केले खा के दिखाओ तो ऐसे बोल सकता है, लेकिन वो कार की स्पीड नहीं बदल रहा। समझ में आई बात कि नहीं? तो तुम यहाँ पर अब इसका बीटी ग्राफ बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे बताओ अगर ये 10 है, ये 20 है, ठीक है, 20 से चल रहा है, ये सेकंड है, ये 0 सेकंड, ये टाइम है इधर, और ये है स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड।
समझ में आ गई बात? मीटर पर सेकंड। तो बताओ 0 पे 20 प्लॉट करो, कहाँ प्लॉट करोगे? भाई आप t एक्सिस x एक्सिस पे t लिया ना, पहले t चलोगे, हाँ अब t के बाद v चलोगे, ऐसे ही तो x y का आपको बताया गया है, पहले x चल जाता है फिर y, हाँ तो पहले 0 चलोगे तब तो 20 चलोगे, x एक्सिस पे 0 चलो और y एक्सिस पे 20 चलो, तो ये पॉइंट हुआ कि नहीं? 0 20 हाँ 0 20। अब मुझे बताओ 120 कहाँ हुआ? सिर्फ उसके एक यहाँ बिल्कुल बगल में 1 सेंटीमीटर एक बगल यहाँ में। पे क्या ये 120 है? फिर 220 कहाँ हुआ? एक और यूनिट बगल में तो फिर 2 और 20, तो ये 220 हो गया और 320 वहाँ पर यहाँ पे। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, तुम्हारा ग्राफ बन गया। बिल्कुल सीधा बनेगा, लेकिन ये ये बन गया सीधा। हाँ अच्छा 3 सेकंड में अगर मैं तुमसे पूछूं, ये 3 सेकंड है, 3 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा? कोई बात नहीं, तुम इसकी लेंथ बताओ, ये लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स। या तुम ये कह सकते हो इसकी जो लेंथ तुमने ली वो 3 सेकंड है, 3 सेकंड और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेड्थ कितनी है? 20 बन जाएगी। तो तुम मुझे बताओ, अगर लेंथ और ब्रेड्थ तुमको मालूम है, इसका एरिया निकालो। वैसे 3 सेकंड में कितना चल गया होगा? 60 तो चली जाओ, 60 हर सेकंड 20 चल रहा है तो 3 सेकंड में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो, कितना आ जाएगा इसका? 60 मीटर पर सेकंड। ये देखो, तो एरिया अंडर कर्व कितना आएगा बोलो? एरिया अंडर कर्व, तो उसमें तुम्हें v से मल्टीप्लाई करना है t से। देखो v है ये और ये t है, ये यही तो v है, और ये t है। तो दैट इज, इट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। इसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल। ये मोशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसीलिए मोशन चैप्टर का। तो बोलो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। हमने ब्रेथ ले 20 ली मीटर पर सेकंड और लेंथ भी लो, 3 सेकंड, 3 सेकंड सेकंड से सेकंड कट गया, 60 मीटर। टाइम इनटू वो नहीं लिखना है, ऐसा ही बस एरिया अंडर। समझ में आ गया बात? बीटी को समझ में आ गया? हाँ जरा और देखो, अब अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा, सर 60 मीटर्स डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। हाँ, एरिया अंडर कर्व इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अगर तुम खुद ही बताओ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 3 सेकंड में कितना चल लेगा भाई? 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 प्लस 20 प्लस 20, हर सेकंड में 20 चल रहा है, 60 चल लेगा कि नहीं? और वो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस में मीटर सही है? आएगा। एरिया अंडर वीटी कर्व, बोलो एरिया अंडर ये वीटी कर्व के अंदर का एरिया क्या होता है? टोटल डिस्टेंस वीटी भी लिखो, ये वीटी कर्व विच इज टोटल डिस्टेंस, सही है? डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता हम अधिकांश से भी पूछ रहे हैं। ये देखो। डिस्टेंस के लिए ये v है 10 20, 10 20 ये v है मीटर पर और सेकंड। एक ट्रक ड्राइवर जो कि 20 से जा रहा था, हाँ 1 2 3 सेकंड में उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर, ये देखो 40 ठीक है, कितनी कर 40 40 1 2 3 सेकंड में उसने 40 कर ली है, हाँ और वो यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है। ये देखो कितनी कर ली है? 3 सेकंड में 40, और जबकि 0 सेकंड में कितनी थी? 20। तो इसमें और भी 1 सेकंड में बढ़ाई होगी, 2 सेकंड में, क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ाते हुए आया है। सही है? मान लो आप ये समझो 10 बढ़ा रहा हूँ, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सर 1 सेकंड बाद पहले तुम निकालो, हर सेकंड में वो 10 बढ़ा लेता है, तो तुम बढ़ाओ, अभी इतनी है तो अभी कितनी हो जाएगी? 30 हो गई। तो यानी 1,30, पहले x लिखा जाता है, 2 सेकंड में बताओ। अच्छा 1 सेकंड में 40, हर सेकंड में 10 बढ़ा रहा है, तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो 2 सेकंड में तुम यहाँ आओ 40 पे,
240. तो दैट इज 240। अधिकांश तुमको इतना समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो रेस तो तुमने दी होगी, अपने घर की स्कूटी में भी दी होगी। तो इस तरीके से जरा इसका ग्राफ बढ़ा दो, अब 2 तक तुम पहुंचो, ज्यादा तुम्हें पहुंचना ही नहीं, सही है कि नहीं? अच्छा, ये टाइम एक्सिस है, और जबकि वो एक्सिस कौन सी है? वेलोसिटी एक्सिस, सही है। और तुम्हें मालूम है एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? Sir, वो उसका total distance जो travel करा वो मिल सही है। देखो, एरिया अंडर वीटी कर्व, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब जबकि यहाँ एक्सीलरेशन कितना है? अद्वैत एक्सीलरेशन कितना है? मीटर्स पर सेकंड। बोलो, Sir, 10 meter per second. बता ही नहीं रहा। So 20 meters. हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ा ले रहा है? 10 वो तो पर सेकंड बोल रहा है, तुम क्यों नहीं पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे? पर सेकंड स्क्वायर। 10 एक्सीलरेशन पर Sir, acceleration तो final minus Acceleration. initial. कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाई 2 कर दो, जब भी 20 माइनस 40 माइनस 20 करो तो 20 बाई 2, तब भी तो 10 ही आएगा। कर लोगे तो वही आएगा। इतनी बात समझ आ गई? ये यूनिफॉर्म मोशन है कि और कोई मोशन है? ये सही पकड़ लिया। बोले सर ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, आप क्या बोल? ये देखो प्रत्युष का ब्रेन कितना तेज चलता है, ये साबुत से तेज हो गया है। हाँ, ये बढ़ा रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है। जाएगा। अगर किसी चीज में एक्सेलरेशन है, इसकी समझ बहुत अच्छी है, उसी पर सब लोग नाश करते हैं। ये दुबई जाके होगी, समझा? वहाँ के शेख लोगों से मिला। ये अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सीलरेटेड मोशन। देखो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। हाँ तेजस, अब तो ये बता दो कितनी टोटल डिस्टेंस है? एरिया अंडर वीटी कर्व, इसका एरिया बताओ सारा, बताओ। नहीं, पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा है छोटी क्लास में? तो ये पैरेललोग्राम ही तो है। तो दैट इज O A B C, ये सही बता रही। देखो, संस्कृति को चीजें पता है तो उसका फायदा तुमको मिलता है। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इन्होंने तुरंत ही बता दिया, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आपके सामने ही बोला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बताओ जरा, कौन कौन तुमको पैरेलल लग रही? OA और BC. OA OA BC and BC. सम ऑफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की ये डिस्टेंस है, देख लो 90 डिग्री बन रहा है, यही तो है। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कहने का मतलब है जैसा अंकित ने बताया, OA प्लस BC इंटू में लिखो प्रत्युष, क्या लिखो? इंटू क्या लिखें? सर हाइट, हाँ कितनी लिखें? हाइट 2 क्योंकि ये पैरेललोग्राम अब ऐसा है, तो ये डिस्टेंस है कि नहीं? तो दैट इज OC। वैल्यू प्लेस करो अपने। Sir, OA हो जाएगा 20. वैसे OA क्या वो इसका U है, इनिशियल स्पीड है, हाँ, और BC क्या है? Sir, BC हो जाएगा उसके 40 फाइनल 40. क्या ये फाइनल स्पीड है? U प्लस V, और OC क्या है? टोटल टाइम टेकन। हाँ तो दिस इज टाइम टेकन, और डिस्टेंस को S कहते हैं। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? S बोलो, बात समझ आ गई? हाँ इतनी बात तुम्हें समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, तुम्हें किसी ने कभी ये फार्मूला बताया है कि एक्सीलरेशन इज v माइनस u बाई t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा कभी बताया गया था? हाँ अभी अभी करा सारे साल उसी किया था। कि कोई चीज
फाइनल स्पीड माइनस नहीं, इनिशियल कर ऐसा देते हो, है। 5 सेकंड से डिवाइड किया था, Yes. 2 तब तुम्हारा मीटर आया था पर 2 की सेकंड नहीं? स्क्वायर। हाँ सही है, Fine. ये तो जानते हो ना तुम। हाँ तो इसमें ये बताओ 80 क्या हुआ, एक की तरफ टिल्ट तो क्या हो गया v माइनस u u को भी उधर ले जाओ, u प्लस 80 प्लस 80 v इट इज v। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये न्यूटन ने बनाया। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। वैसे तुम ये तो जानते ही हो, हाँ लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है वही चीज। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना होता है? u प्लस U 80 plus 80. और इसे क्या कहते हैं? Newton. न्यूटन दैट इज फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज गतिकी का प्रथम समीकरण, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन। इतनी बात समझ में आई? वैसे यूज तो मैंने ये करवा ही दिया, आगे की बात करो। मुझे बताओ इसको देखते हुए कि t की क्या वैल्यू, ए तुमने कभी पढ़ा है प्रत्युष कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बनता है, हाँ t उधर ले जाओ और ए को नीचे ले जाओ, ऐसा हो सकता है? Yes. ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज, तो t कितना हुआ? v माइनस u बाय a इज इक्वल टू सही है? तो क्या लिखते हैं बोलो? u प्लस v इंटू टी की जगह वैल्यू प्लेस करो, कहाँ प्लेस करोगे? की जगह यहाँ पर रखोगे? v माइनस u वो बाय टी यही है तो टी की जगह तो टी रखोगे, प्लस तो क्या रखें? और v माइनस v माइनस यू बाई ए, और ये s है, हाँ 2 और a उधर ले जाओ, 2 भी उधर ले जाओ और s ये भी ले जाओ, तो क्या लिखोगे बोलो? 2s 2as, और इधर क्या है बोलो? U plus V. u प्लस v प्लस या v प्लस यू लिख दो, v प्लस v प्लस u और v माइनस v u, स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2as। समझ आया? ये भी थर्ड इक्वेशन है, फिर से समझो। मेरा कहने का मतलब है मैं इसकी डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ, तो क्या मैंने उसे डिस्टेंस ही लिखा है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू टी लिखा है, सही है? लेकिन तुम्हें ये फार्मूला पता है, टी को उधर ले जाओ, ए को नीचे ले जाओ, और ये टी की पूरी वैल्यू हुई, यहाँ रख दिया, जो टी की जगह वही रखा है, पूरा का पूरा जो टी, ये समझ में आया कि नहीं? रख दिया। ये है v प्लस यू, उल्टा लिख दो इसमें, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है, u प्लस वी और v प्लस यू में क्या अंतर है? Same. सेम ही आएगा और v प्लस यू और v माइनस यू क्या होता v है? स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है? ये सब अपने अपने आप में 3-3 नंबर के प्रूफ हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार और बता दूंगा, तो तुम्हारा जब सबके साथ बताऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा जब बुक आए, सही है? क्योंकि पढ़ना तो यही है, सही है? एक और चीज देखो, ये कह रहे हैं प्रत्युष की नहीं सर, मैं जब इसका एरिया निकालूंगा तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करके निकालूंगा, मुझे वो ज्यादा आसान लगता है, मैं कहाँ पैरेललोग्राम का फार्मूला याद रखूं? ये भी ऐसा करने से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आने जा रहे हैं। इन तीनों इक्वेशंस पर न्यूटन को नोबेल प्राइज मिला, समझा के बाद? और सबसे ज्यादा काम की इक्वेशन है, आज भी स्पेस में भी इसका बहुत। चलो पहली इक्वेशन तुम्हें समझ आ गई? पहली तो आसान है ना, इसी से ही बनी है, कुछ नहीं किया, बस इधर ले लिया है और यू इधर ले लिया, सही है? ये थर्ड है, मैं सेकंड बताने जा रहा हूँ आपके आधार पर, क्योंकि आप कह रहे हैं सर मुझे ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ना ज़्यादा आसान लगता है। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं, कहेंगे नहीं मैं पैरेललोग्राम नहीं निकालूंगा सर, मुझसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल जुड़वा लो। बोलो आप समझ में आई? चलो सेकंड देखो, ये मुझे बताओ कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? बोलो। सही है, देखो ये अंकित को अभी तक ये सबसे मुख्य लाइन है, एरिया अंडर वीटी कर्व Total distance टोटल covered. डिस्टेंस कवर्ड। चलो ये कह रहे हैं सर इसका भी कोई नाम दे दो, डी दे दो, तो एरिया
OADC यानी रेक्टेंगल का एरिया ले लो पहले, OADC हो गया, Yes. और जरा इसका भी एरिया लो, Sir, rectangle is square. देख लो। अब जो ये तो ऐसे लग रहा है, क्या पता 30 चल जाए कोई, वो तो किसी ऑटो और कोई 20 की स्पीड से चलेगा, बताओ हाईवे पे। ABT अच्छा, और साथ में एरिया ट्रायंगल ABD, ये डिस्टेंस तुम्हें क्या लगती, क्या ये U लगती है इनिशियल स्पीड, इनिशियल है। क्योंकि 20 तो इनिशियल थी, हाँ और ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम तो क्या आप मुझे तेजस इसका एरिया बताएंगे, अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हो? 40 हमें नहीं मालूम, आप वैल्यू मत रखो, सिर्फ इनके टर्म्स में रखो, वैल्यू तो मैं रखवा ही दूंगा। दैट इज OA into OC। OA into OC। मेरा कहने का मतलब है कि कोई, ये देखो 0U से TV तक चला है, वही ग्राफ, T टाइम पे बीच पहुंच गया, मतलब V स्पीड पकड़ी ना, देखो वही चीज है कि नहीं, 0 पे U थी, तो तुम मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है अतिकाश, ये कितनी है, Sir, बोलो अद्रित, Sir, ये U क्योंकि U तो हाइट हुई ना, और U टाइम ये है और स्पीड ये है, तो ये U हुई, और ये पूरी लेंथ कितनी है, Sir, V V। अच्छा, अब V में से U घटा के इतनी लेंथ बताओ V में से U V minus U V भाई, minus U. ये तो हटा ही दो ना U, तब तो ऊपर की आएगी, V minus U V माइनस U, ये भी टाइम T है और ये भी टाइम, बोलो सही है। अब तुम रेक्टेंगल का एरिया बताओ, और इसका भी बताओ, half दैट into इज A V minus UT B और C और O, तो हाफ इंटू half into AD 80 इंटू BD, BD यहाँ रखो S, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, S। वैल्यू प्लेस करो अतिकाश, OA की वैल्यू U बोलो, आरू साहब रखो, OA U, OC T, AD T, और BD BD इंटू AD, U BD कितना है, V minus U V माइनस U, और AD कितना है, T। सही है, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो, S इज इक्वल्स टू UT, क्या तुम अधिकांश मुझे यहाँ V माइनस U की वैल्यू बता पाओगे, यहाँ से देख के बताओ। हाँ, V माइनस U, ये पहले ही बता देते हैं 80, V माइनस U कितना लिखा, 80 यहाँ डाल दो, सही, 80 डालोगे तो क्या हो जाएगा, V minus U अगर पूरे 80 है तो 80 into T 80 इंटू T, हाँ, तो S इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ, 80 स्क्वायर ये भी एक फार्मूला हो गया डिस्टेंस निकालने का। अब 3 फार्मूले हो गए मोशन के, नोट करो। सो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हुई, 80 स्क्वायर V is equals to U plus 80. मोशंस UT V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, S इज इक्वल्स टू, ये सेकंड है, ये थर्ड है, S is equal to ये first. plus half Sir, 2AS नहीं होगा. 2AS तो है ना, Sir, उधर S लिखा है. कहाँ पे, ये सेकंड बना रहा है, ये वाला अच्छा, ये थोड़ा UT plus half 80 स्क्वायर और प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरी बताओ, 2AS is equals to V square minus V square minus U square. जितनों को बताना है तीनों इक्वेशन बता दो, हाथों हाथ पेन लेते जाओ, 5 रुपए का सीधा बना, बोलो तीनों। V is equal to 80 minus माइनस नहीं, आप बोलो तीनों, ये नहीं, आप बोलो, V equal to S equal to half square अगला बताओ, अगला भी पे नहीं,
नहीं तीनों बताओ। V equal to U plus AT, S equals to V plus 1 by 2. ut प्लस हाफ AT तीनों बताओ। v बताओ पहले, u क्यों बताने लगे? हाँ u नहीं है, बोलो। v is equals to u plus AT, U plus ध्यान दो। v is equals to V is u equal plus to U AT, plus AT. s is equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut जानते हो, यूनियन टेरिटरी। हाँ UT UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा 2as is equals to V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर v स्क्वायर में तीनों बता दो, अभी पेन दे दें, बोलो चमचमाता हुआ देंगे, बोलो। इस पे नोबेल मिल जाएगा तुमको, बोलो। अरे पहला तो बोलो, कोई तो बोलो। हाँ बोलो। V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, 2AS is equals to V square minus 1. अभी भी कोई आप में से बता दे, फिर भी पेन दे जाए, इनको मिल गया पेन आपको। आना V is equals to U plus AT, S is equals to U plus half AT square, 2AS is equals to V square minus 1. करेक्ट, ये लो। अब देखो आगे का काम। चल, अभी रुक जाओ। चलिए कुछ चीजें आपके लिए। राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। प्रूफ नहीं करवा, बस लिखवाना। लिख तो सकते हो। S is equal to देखो प्लस हाफ AT स्क्वायर राइट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हाँ 3 राइट 3 equations of motion. If an object in under uniform motion moves with velocity 20 meter per second for 3 seconds. Make its VT graph. And find the distance covered by it. VT ग्राफ बना लोगे ना, जो भी बनाया है। जी सर। थर्ड, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। Acceleration, average acceleration. Uniform acceleration. Non-uniform acceleration. A truck driver from start gains speed या velocity वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होती है क्या? वो डायरेक्शन है तो वेलोसिटी इन हाँ 8 सेकेंड तो खड़े खड़े भी हो जाएगा इसके लिए। फाइंड हिज एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन